हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी परिवेश का चैप्टर 12 परोपकारी शतपत्र को पढ़ेंगे। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था। वह केवल फल, फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कटफोड़े हैरान होते थे। एक दिन एक कटफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र की बात सुनते ही वह कटफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज, कुछ तो बताइए। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरन का शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। न वह अंदर जा रहा है न बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये कहानी शतपत्र नामक एक कटफोड़े पक्षी का है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, परंतु शतपत्र सारे कटफोड़े से अलग था, जिसके कारण सभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह फल फूल खाता था। यह देख शतपत्र दूसरे जंगल चला गया। वहाँ उसे एक दिन एक शेर की आवाज़ कराहने की सुनाई दी। फिर उसने शेर से पूछा कि उसे क्या दिक्कत है। पहले तो उसे छोटा समझकर नहीं बताया, परंतु बाद में शेर ने बताया कि भूख लगने के कारण उसने हिरन के मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया है, जो उसके गले में फंसा है। उसी कारण वह तड़प रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे पढ़ते हैं। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़ कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज, आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर अपनी लंबी चोंच से
हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने सतपत्र की बात मान ली। फिर सतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने सतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, सतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर सतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह सतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। स्टूडेंट्स, शेर की बात सुनकर सतपत्र तुरंत एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया और उसके दांतों के बीच फंसा दिया और अपनी लंबी चोंच से शेर के गले में अटका हुआ हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया। फिर शेर के गले का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उसने सतपत्र को बहुत धन्यवाद दिया। फिर सतपत्र वहाँ से उड़कर चला गया। स्टूडेंट्स, इस कहानी में सतपत्र नामक पक्षी भगवान बुद्ध थे, अर्थात उनके कई जन्मों में से कठफोरा पक्षी का जन्म भी एक था और इस जन्म में भी वह दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें जानवरों के प्रति प्रेम और अहिंसक भावना को दिखाया गया है और यह भी बताया गया है कि हमारे सामने जब भी कोई मुसीबत में दिखे तो अपने तरफ से जितनी भी हो सके मदद का हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और इसमें दिए गए संदेश को समझिए। थैंक यू।